हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए, एज पर माय प्रॉमिस हम लोग मिल रहे हैं अपना सेकेंड डे में। तो चलिए ना, एज यू नो वेरी वेल कि हम लोग अपना सीए फाउंडेशन लॉ पेपर का जून 24 क्वेश्चन पेपर को नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट डे आप लोग के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 का ए मैंने करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आइए ना, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सम नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ठीक है ना, चलिए जी आइए बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ा समझते हैं कि बी क्या बोल रहा है। और हाँ, ये हमारे एग्जाम्स में 7 मार्क्स के लिए आया हुआ था जून 24 में। बताओ भैया क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ कंपनी एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23, ठीक है जी, had a paid up share capital of rupees 1 lakhs 10,000 equity shares of rupees 10 each। ठीक है जी, तो नॉर्मली 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए वाला, तो 1 लाख का शेयर कैपिटल है। ठीक है, इन जून 23 ABC Limited had issued additional 10,000 equity shares of rupees 10 each which was fully subscribed। अच्छा जी, ध्यान से सुनो, 10,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने पहले इशू किया था, 10,000 फिर बाद में किया। आप मुझे बताओ तो टोटल इक्विटी शेयर जो मार्केट में ऑफर हुआ है, मतलब इशू हुआ है, दैट इज कितना, 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज 10 इच। डन है क्या, मतलब 2 लाख का है। ठीक है जी, आउट ऑफ 10,000 शेयर्स 5,000 शेयर्स ऑफ दीज शेयर्स वेयर इशूड टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा जी, गजब बात बोला वे। क्या, जब दूसरी बार इस कंपनी ने अपना 10,000 शेयर इशू किया ना, आंसर है हाँ, उसमें से 5,000 शेयर XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इशू किया गया है, मतलब उसने परचेज किया है। ठीक है, XYZ इज अ होल्डिंग कंपनी। अच्छा जी, XYZ बोलो क्या है, वह होल्डिंग कंपनी है किसका, ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड, बाय हैविंग कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, ए भैया क्या यहाँ पे ये बात बोलना चाह रहा है ना, जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये होल्डिंग कंपनी है PQR प्राइवेट लिमिटेड का। आंसर है हाँ जी। और कैसे होल्डिंग है, आंसर है PQR लिमिटेड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, कंपोजिशन है ना, उसको कंट्रोल करता है। और आप लोग को तो याद होगा कि होल्डिंग सब्सिडरी के लिए जो 2 कंडीशन था, या तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा हो, या फिर मोर देन वन हाफ ऑफ द क्या पेड अप शेयर कैपिटल उसके पास में हो, एज पर द क्या वोटिंग पावर, एज द वोटिंग पावर। डन है क्या, क्योंकि नाउ डे हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बोल के क्या बोलते हैं, वोटिंग पावर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है भैया, बढ़िया। आगे बोल रहा है नाउ PQR प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्स द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ ABC लिमिटेड एज बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ इट्स सब्सिडरी। अरे बाबा, अरे बाबा, ये क्या बोल रहा है भैया, सुनो क्या बोल रहा है। बोला ये PQR प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, ये कंपनी बोला है, सुनो ना, मैं ABC लिमिटेड का, मैं ना ABC लिमिटेड का, राइट, मैं उसका सब्सिडरी हूं। अच्छा जी, तो ABC को ये नॉर्मली होल्डिंग मान रहा है और PQR ऑटोमेटिकली खुद को सब्सिडरी मान रहा है। आंसर है हाँ जी। फिर बोला दैट इज कौन सा, XYZ प्राइवेट लिमिटेड का। आगे बोला एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, तो PQR प्राइवेट लिमिटेड का आपको वैलिडिटी जो सब क्लेम कर रहा है कि उसका सब्सिडी है, ये आपको नॉर्मली चेक करना है। तो नॉर्मली सब्सिडी कब बनेगा, तो आंसर है वो सब्सिडी तब बनेगा ना जब वो जो कंपनी है, कौन, ABC लिमिटेड, वो कंपनी PQR का मोर देन 50%, वन हाफ, बोलो हाँ कि ना, वोटिंग पावर कंट्रोल करेगा, या फिर क्या बोलेंगे, बोलना, या फिर क्या बोलेंगे। आंसर है हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है जी, स्टेट द रिलेशनशिप इफ एनी बिटवीन ABC लिमिटेड एंड XYZ प्राइवेट लिमिटेड एज पर द कौन सा प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। गजब गजब गजब, राइट। अब एक बात बोलूं आपको, थोड़ा सा एक बुद्धि लगाओ, ध्यान से थोड़ा देखो, ध्यान से थोड़ा देखो। ये जो मेरा ABC लिमिटेड कंपनी है, इसका टोटल शेयर कैपिटल अगर तुम देखो, टोटल ऐसे इक्विटी शेयर, टोटल इसका इक्विटी शेयर, किसका बात कर रहा हूं, ABC का टोटल इक्विटी शेयर नॉर्मली कितना इशू हुआ है, आंसर 20,000 इक्विटी शेयर। बोलो हाँ कि ना, कितना करके, एट द रेट रुपीज 10 इच, एट द रेट रुपीज 10 इच। बोलो हाँ कि ना, सबर करो बात। एक चीज और वे क्या,
जब दूसरी बार एबीसी ने अपना शेयर इशू किया तो क्या बोला है कि उसमें से 5,000 जो इक्विटी शेयर है वो किसने लिया है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लिया है। तो आप ये तो देखो कि एबीसी और XYZ के बीच का क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। मेरी बात समझे क्या? तो कैन आई सी कि भैया ये जो आपका XYZ है, ये जो आपका XYZ है कितना 5,000 इक्विटी शेयर होल्ड करता है, आउट ऑफ कितना, बोलना आउट ऑफ कितना। तो कहने से 5 के, एक सेकंड ना, हाँ जी 5 के आउट ऑफ 20 के। तो अगर परसेंटेज होल्डिंग देखोगे इसका तो नॉर्मली कितना है, आंसर है 25%। कितना है, 25%। आंसर है हाँ जी। अब इसको देखते ही आपके मन में ना एक बात आनी चाहिए, वे कौन सा, एसोसिएट कंपनी का। किसका, एसोसिएट कंपनी का। मतलब होल्डिंग सब्सिडी को तो लेके बात करता ही है, साथ में क्या बोला, एसोसिएट कंपनी की बात करना पड़ेगा आपको। क्यों, थोड़ा समझो। XYZ लिमिटेड के पास में एबीसी का मोर देन 20% होल्डिंग है बट लेस देन 50% है। तो ये जो कंपनी है ऑटोमेटिकली XYZ और एबीसी दोनों बोलो क्या है, एसोसिएट कंपनी है, क्योंकि 25 होल्डिंग है ना। लेकिन अगर उसके पास 20 से ज्यादा और लेस देन 50 हो तो मैंने क्या बोला था, एसोसिएट कंपनी। आंसर है हाँ जी। तो कहने से कि एबीसी और XYZ का जो नॉर्मली रिलेशनशिप है बोलो क्या है, एसोसिएट कंपनी का है। अच्छा, और ये जो नॉर्मली क्लेम कर रहा है, ये जो क्वेश्चन में नॉर्मली क्लेम कर रहा है कि भाई साहब कौन बोला, PQR, किसका लिए, एबीसी का, कि उसका सब्सिडरी है, ये भी क्लेम तो नॉर्मली रॉन्ग ही है। अरे बोलो हाँ कि ना, ऐसा है क्या, एकदम भी नहीं है, क्योंकि होल्डिंग ही नहीं हुआ तो सब्सिडी कैसे बनेगा। डन है क्या, क्यों, बिकॉज परसेंटेज ऑफ होल्डिंग तो है ही नहीं यहाँ पे जो वोटिंग पावर के लिए बात करता है, हाँ कि ना। तो ये टर्म्स आपको यहाँ पे देखना है। एक बात बोलूं, जब मुझे इसको लिखना होगा ना तो मुझे नॉर्मली ना 3 डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। वे कौन कौन सा, पहला होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, दोनों साथ में लिखो, और तीसरा एसोसिएट कंपनी को भी डिफाइन करो। समझे क्या, ये तीनों आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा। देन आपको अपना क्या लिखना पड़ेगा, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, एंड लास्ट में क्या आएगा, कंक्लूजन। अच्छा जी, तो भैया डेफिनेशन कौन सा देंगे, तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं आप लोग के लिए, देखो ना, अगर आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 अपना मैट ओपन करो, भैया आपने लिखो, अरे मैंने लिखा है बट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। एक बार यहां आ जाओ, एक बार आप लोग यहां देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट आप लोग एक बार यहां से देख लो भैया क्या बोलना चाह रहे हो, एक मिनट, 1 सेक। हाँ जी, ये देखिए मुझे मिल गया, ये देखिए आपका होल्डिंग और सब्सिडरी देख रहा है क्या आप लोग, होल्डिंग एंड कौन सा, सब्सिडरी। तो ये आपको डेफिनेशन जो आपका यहां पे दिया हुआ है ना, अरे यार सॉरी सॉरी, जस्ट 1 सेक। हाँ जी, ये देखिए होल्डिंग एंड सब्सिडरी, देख पा रहे हो क्या। तो अगर आप देखो तो पहला चीज ये जो है ना आपका सब्सिडरी कंपनी स्टोरी, एज पर कौन सा, सेक्शन 2 क्लॉज 87। आंसर है हाँ जी। तो होल्डिंग सब्सिडरी आपको पहले प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा, आंसर है हाँ जी। उसके बाद में ठीक साथ ही साथ आपके जो है ना एसोसिएट कंपनी, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा, 2 क्लॉज 6 के अंदर में। डन है क्या। और इवन सुनो 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 ध्यान से, ये जो आपका फॉर दिस पर्पस ये बात करता है ना कंपोजिशन के कंट्रोल का, एज अ क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों टर्म्स को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, राइट। और एक्सप्रेशन जो कंपनी है वो इंक्लूड क्या करता है भैया, बॉडी कॉर्पोरेट। डन है क्या। तो ये दोनों टर्म को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भैया आप लिखे हो क्या, अरे हाँ जी आओ ना, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है क्या, वे क्या दिख रहा है। तो 287 के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉपर्ली इसको डिफाइन करने की कोशिश की। तो देख पा रहे हो क्या, जो मेरे पास में सब्सिडी कंपनी है, क्या बोला, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी, क्या बोला, मींस अ कंपनी इन विच क्या, द होल्डिंग कंपनी कौन सा, कंट्रोल्स क्या चीज, द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और क्या बोला यहां पे, और लॉ में ध्यान रखना, और एंड नहीं, और मतलब क्या, इन दोनों में से पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में से कोई भी अगर एक सेटिस्फाई कर जाएगा ना,
तो जो कंट्रोल कर रहा है, याद करो, जो कंट्रोलिंग कंपनी है वो बोलो क्या है, होल्डिंग कंपनी है, और जो आपका कंट्रोल्ड कंपनी है जिसको कंट्रोल कर रहा है वो बोलो क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। डन है क्या? तो उन दोनों को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट जो बोला, क्या बोला आंसर एक्सरसाइज, क्या, और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 द क्या, टोटल वोटिंग पावर। हाँ कि ना, या तो खुद लेके रखे या साथ में विथ और क्या, मोर ऑफ द इट्स सब्सिडरी कंपनीज। डन है, ये आपने डिफाइन किया, आंसर है हाँ जी। अगला अगर देखो तो फिर से क्या था, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्या, क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब सेल नॉट हैव क्या, लेयर्स ऑफ सब्सिडीज बियॉन्ड सच नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो लेयर बात किया ना, याद करो जो मैं बोला था कौन सा, मान लो एक आरटी लिमिटेड, ये मेरी पब्लिक कंपनी है, इसने अगर एक दूसरी कंपनी जैसे मान लो मैंने बोल दिया एक्स लिमिटेड को होल्ड किया है, तो अब सोचो ये जो है कौन सी कंपनी है, होल्डिंग, ये कौन सी कंपनी है, सब्सिडरी। सुनना, एक्स लिमिटेड जो है ना, इसने ना वाई लिमिटेड को नॉर्मली होल्ड किया है, तो बोलना ये भी नॉर्मली कौन है, सब्सिडरी है, किसका, एक्स का। बोलो हाँ कि ना, तो कहने से आरटी लिमिटेड ऑटोमेटिकली वाई का भी होल्डिंग बन जाएगा। लेयर्स वाला स्टोरी बे, ठीक है। आगे देखो, फिर बोला फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, जो आपके पास डेफिनेशन की बात करते हैं, कौन सा, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी क्या, अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द क्या, कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज कौन सा 2 इज अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कौन सा, अरे ये 1 और 2 जो बात किया ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं। डन है क्या बेटी के? फिर अगर देखो तो कंपोजिशन का मतलब कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो आप इसको भी कंट्रोल यहां पे मान लोगे। एंड जो मैंने दिखाया ना अभी डेफिनेशन में, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स कौन सा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, और लेयर वाला स्टोरी भी मैंने बोल दिया। डन है क्या बेटी क्या? फिर उसके बाद में जो मैंने बात की कौन सा, एसोसिएट कंपनी को डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6। बहुत लोग सब सेक्शन बोलेंगे, आपको सब सेक्शन नहीं बोलना है, क्यों, अरे हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं ना, और सारे डेफिनेशन बोलो कहां होते हैं, क्लॉजेज में। डन है क्या? आगे देखो, तो एसोसिएट कंपनी नॉर्मली क्या बोलते हैं क्या, एक ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी में अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है। कौन सा, देखो ना क्या बोलेंगे, a company means a company क्या, in which क्या, that other company has a significant influence। कौन सा भैया, significant influence, but क्या, which it is not a subsidiary company of the company having such influence, and includes कौन सा, joint venture company as well, right। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करना पड़ेगा, हाँ कि ना, मतलब क्या, कंट्रोल एटलीस्ट कितना, 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। और क्या बात समझ पा रहे हो क्या, राइट। जॉइंट वेंचर तो आपको ऑलरेडी पता था, मैंने बता रखा है, तो अगर जब वर्ड यूज करोगे तो प्रॉपर डिफाइन करोगे, राइट। तो ये हो गए आपके यहां तक, बोलो कौन सा आंसर है, प्रोविजन। तो ये तीनों आपने नॉर्मली डिफाइन यहां पे कर लिया, फाइन बेटी के। इसके बाद में अब बोलो क्या आएगा, आंसर है फैक्ट्स एंड एनालिसिस में, कौन सा, तब मैं यहां ब्लैक से लिख दे रहा हूं, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। डन है क्या बे, क्या बोल रहे हो बताओ। तो देखो, XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड इज अ क्या, होल्डिंग कंपनी ऑफ PQ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय क्या, हैविंग कंट्रोल ओवर क्या बोला है, द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ इट्स डायरेक्टर। तो ये तो होल्डिंग बन गया ना बेटी के। दूसरा, द कंपोजिशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ KVC लिमिटेड इज एज फॉलो, जो बात की ना अभी कितना, टोटल 20,000 इक्विटी शेयर है, उसमें से 5,000 आपका XYZ की बात में है, तो कौन है ये, आंसर है इट्स ऑटोमेटिकली विल बी क्या, आंसर है आपके पास में क्या बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी। कितना परसेंट है, 25%। डन है क्या। फिर अब सुन ध्यान से, यहां पे जो एक्ट के अंदर में आपने जहां भी देखा क्या बोला है, वोटिंग पावर, क्या बोला, वोटिंग पावर। तो यहां पे क्या बोला, जो शेयर ना आपने लिया है ना, पेड अप से कैपिटल लिया है ना, तो यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा आपको कि जो 1 शेयर के बदले ना मेरे पास में 1 वोट है, तभी मेरे पास में वोटिंग पावर कंट्रोल मेरे पास में आया हुआ है। डन है क्या। तो ये आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है ना, ये आप लोग प्लीज प्रॉपर्ली, डब्बा में मैं इसको कर रहा हूं, ये प्रॉपर्ली आप लोग लिख के आना, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा। वे क्या लिखा है, वी अज्यूम क्या, द नंबर ऑफ शेयर्स इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द क्या, वोटिंग पावर, हाँ कि ना, इज क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, thus we assume that is क्या, 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। इक्विटी शेयर में याद करो, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर मैंने बताया था,
इक्विटी शेयर हैविंग क्या, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डन है क्या। तो यहां पे क्या बोला, 1 = 1 वोट, ये आपको लिखना पड़ेगा मार्क्स लेने के लिए। अगला देखो, तो ये जो लास्ट में बात करेंगे तो बोलो क्या आएगा, आंसर है कंक्लूजन। कंक्लूजन वे क्या बोलता है, बेस्ड ऑन अबव फैक्ट्स या अबव आपका केसेस, आप चाहो लिख सकते हो, इट कैन बी इजीली कंक्लूडेड दैट, क्या चीज भैया, XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन क्या, ABC लिमिटेड, दस मेकिंग क्या, ABC लिमिटेड एज एसोसिएट कंपनी ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एज सच क्या, contention of the PQR private limited of being subsidiary of ABC limited is not valid as KBC limited is not a subsidiary of the XYZ limited। क्यों, बिकॉज यहां पर associate है ना कि आपका, जाना है क्या, ये आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा टू गेट द गुड मार्क। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होगी, हाँ कि ना, राइट। सुनो ना, मैं आप सबसे एक बात बोल रहा हूं, ये जब देख रहे हो ना तो इसको लिखने के लिए मेरे वीडियो को पॉज कर देना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा फास्ट, ताकि वीडियो मेरा छोटा रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा हूं, बट आप लोगों को समझना जरूरी है एंड आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, राइट। तो क्या यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर है क्या, तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, राइट। तो ये चीज आपका था जो आपको प्रेजेंट इस तरह से नॉर्मली करना पड़ेगा, राइट। इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से देखना, ध्यान से देखना, क्या पता सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके पास फिर से एग्जाम में आ जाए, फाइन है क्या। चलिए, तो ये वीडियो रहा, राइट। तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड प्लीज कमेंट भी आप लोग करो, ठीक है ना, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ जी आप लोग को जो चीज देख रहे हो आपको क्लियर भी हो रहा है, तो प्लीज कमेंट एज वेल, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ प्लीज कमेंट करना एंड लाइक तो करना ही है, ओके। चलिए बाय बाय।